जय हिंद साथियों। यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एक चीज पहले बता दूं ताकि आपका टाइम खराब ना हो, आपका टाइम बर्बाद ना हो। जिन लोगों ने पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रखा है, जिन लोगों ने पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रखा है, वही लोग मेरी क्लास में बैठेंगे, क्योंकि ये क्लास उन्हीं को अच्छी लगेगी जिन्होंने पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रखा है। तभी उनको पता चलेगा कि ये जो प्रश्न है वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। उनको उन्हीं को पता चलेगा जो लोग पीवाईक्यू पढ़े होंगे और जिन लोगों में एग्जाम मतलब परीक्षा के पैटर्न पे जिन लोगों ने तैयारी कर रखी होगी। नहीं तो बाकी लोगों को लगेगा कि ये बेकार है, सब अभिलेख अभिलेख से ही क्वेश्चन पूछे चले जा रहे हैं, थोड़ा कुछ हंसने मजाक करने वाला तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो फिर उन लोग को मजा नहीं आने वाला है। प्लीज क्लास को यहीं छोड़ दें, मुझे कोई जो है व्यू नहीं चाहिए। ठीक, जितने लोग पढ़े कायदे के पढ़े। ठीक, तो उन लोगों को बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है। जिन लोगों ने पीवाईक्यू नहीं पढ़ रखी है, जिन लोगों ने पीवाईक्यू पढ़ रखी है, उनको काफी मजा आने वाला है। उनको तो लगेगा क्या मिल गया भाई। ठीक, क्योंकि उनको ही पता चलेगा कि ये है क्या। जैसे सोने की परख जो है वो सुनार को ही, जौहरी को ही होती है। ठीक ना, बाकी लोगों के लिए वो पीतल या फिर पीले बर्तन के समान। ठीक, तो जौहरी कौन होगा यहाँ पर? जिन लोगों ने परखा होगा, जिनको परख होगी कि ये प्रश्न यहाँ पे जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, ये बार बार पूछा गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है बताइए? समुद्रगुप्त, खारवेल, पुलकेशिन द्वितीय या फिर भोज? कहां पर है हाथी गुम्फा अभिलेख? कोई बताएगा कमेंट करके, हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पर है? तो ये खारवेल से संबंधित है, खारवेल से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? खारवेल से। जूनागढ़, जूनागढ़ में एक स्थान है गिरनार, जिसको गिरनार अभिलेख कहते हैं, वो जूनागढ़ में है। वो अभिलेख जो है किसने जारी किया था? गिरनार अभिलेख। और ये प्रश्न कम से कम तो 20 बार पूछा होगा, कम से कम 20 बार पूछा होगा, जूनागढ़ और गिरनार अभिलेख। ठीक ना? रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, यशोवर्मन या फिर विजयसेन? तो किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। तो ये याद रख लीजिए, जो गिरनार है, गिरनार है, जूनागढ़ का गिरनार, वो रुद्रदामन, ऐसे याद कर लिए। लोग बोलते हैं ना दामन पर आंच नहीं आना चाहिए, तो जूनागढ़ के दामन पर, जूनागढ़ जो स्थान है उस स्थान के दामन पर जो है वो आंच नहीं आनी चाहिए। ठीक, ऐसे करके एक मतलब आप याद रख सकते हैं, आप अपने भी तरीके से याद रख सकते हैं। मुझे जो मतलब उस समय पे समझ में आता है मैं बोल देता हूं। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? जिन लोगों ने पीवाईक्यू एनालिसिस किया होगा उनको पहले ही 2 3 4 प्रश्नों से समझ में आ जाएगा कि ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी लोगों के लिए ये मिट्टी के समान, कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो नासिक अभिलेख से संबंधित कौन है? गौतमी बलश्री, समुद्रगुप्त, भोज या फिर खारवेल? गौतमी बलश्री, नासिक, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है, गौतमी बलश्री से संबंधित है। ठीक, नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी बलश्री से संबंधित। ठीक, मैं यहां पर इतनी बार बोल देता हूं कि वैसे ही आपको रट जाएगा। प्रयाग स्तंभलेख किससे संबंधित है? प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय या फिर रुद्रदामन? तो प्रयाग स्तंभलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक ना, ये याद रखिए। यहाँ पे स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सब याद आ जाएंगे। तो ये याद रखें, प्रयाग, प्रयाग में क्या है? गंगा यमुना है, पानी है, जल है, तो जल से पानी से मिलता जुलता नाम किसका है? समुद्र का है, समुद्र का है। तो प्रयाग में भी पानी जल अपने, उसी लिए तो वो फेमस है। अभी प्रयाग में जो है लगा हुआ था कुंभ, वो क्यों लगा हुआ था? नदियां ही नहीं होती तो क्यों लगता? तो वो भी तो नदी, समुद्र का पानी नदी में, नदी का पानी समुद्र में। ठीक ना, तो पानी पानी जल ऐसे करके याद कर रहे हैं, समुद्र, प्रयाग समुद्र, ऐसे करके याद कर ले। ठीक, थोड़ा हो सकता है कि किसी को लगे क्या बेवकूफाना हरकत कर रहे हैं, पर ठीक है, मेरे बेवकूफाना हरकत से अगर आपको याद हो जा रहा है
तो ठीक है ना। मतलब एग्जाम में अगर आ गया प्रयाग और पानी याद आ गया, समुद्र याद आ गया, आपका क्वेश्चन सही हो गया, तो मैं कह तो रहा हूँ कि मैं बेवकूफ कहलाने के लिए तैयार हूँ, आपका प्रश्न बस सही हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 100 लोग बेवकूफ कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अगर मेरे किसी छात्र को अगर इससे फायदा हो रहा है तो होने दो ना। और एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? भोज, पुलकेशिन द्वितीय, स्कंदगुप्त या फिर विजयसेन, किससे संबंधित है? भोज, पुलकेशिन द्वितीय, स्कंदगुप्त, विजयसेन। अच्छा, एक चीज हमको नहीं समझ में आती है, आप लोग भी देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, कि जब एग्जाम में फॉर्म पड़ता है 10 लाख, ठीक, मैं कोई वीडियो बनाता हूं ऐसा कि कहां से आए प्रश्न, तो देखेंगे उसको 5,000 लोग, लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है तो उसको देखते हैं 200 लोग। इससे एक चीज समझ में आ रही है, ये बस दिखावे के हैं, और ये मतलब माँ बाप को मूर्ख बनाने वाले हैं, यही है कुल पढ़ने वाले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो मेरे वीडियो देख रहे हैं बस वही है पढ़ने वाले, लेकिन इतनी तेजी से, मतलब ये तो वही वाली है ना कि इच्छा सबकी है बनने की, अंदर से इच्छा सबकी है, लेकिन पढ़ना बहुत कम लोगों को है। तो इच्छा तो है, तो इच्छा है तो वहां पर जाकर के वो वीडियो देखना है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि ये किया तो बन जाएंगे। देखता हूँ लिखा रहेगा ये काम कर लिया तो बन जाएंगे एसडीएम, उसको देखेंगे कितने लोग, पता चलेगा 50 के, 1 मिलियन लोग। लेकिन देखता हूं वही शिक्षक, वही सेम शिक्षक जो ये बनाया था वीडियो, वही सेम टीचर जब बनाएगा कि अकबर, जहां से प्रश्न आए हुए, 2 प्रश्न आए हुए पिछले एग्जाम में, तो अकबर पढ़ाएगा वो, तो देखेंगे अकबर को देखेंगे 1 के लोग। मन तो बहुत है लेकिन कर्म कुछ नहीं है। एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? भोज, पुलकेशिन द्वितीय, स्कंदगुप्त या फिर विजयसेन। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित। ठीक, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? यशोवर्मन, भोज, खारवेल या फिर गौतमी बलश्री। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? यशोवर्मन, भोज, खारवेल या फिर गौतमी बलश्री। तो मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से, मंदसौर यशोवर्मन, ठीक ना, मंदसौर यशोवर्मन, ठीक ना, मंदसौर यशोवर्मन, मंदसौर यशोवर्मन, ठीक ना। मंदसौर अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है? यशोवर्मन से संबंधित है, राइट। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? ग्वालियर अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? भोज, पुलकेशिन द्वितीय, स्कंदगुप्त, यशोवर्मन। तो ग्वालियर अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? भोज, पुलकेशिन द्वितीय, स्कंदगुप्त या फिर यशोवर्मन। तो भोज से संबंधित है। किससे संबंधित है? भोज से संबंधित है। किससे संबंधित है? भोज से। ग्वालियर अभिलेख भोज, ग्वालियर कहाँ है? एमपी में, और मध्य प्रदेश जो है वो राजा भोज के लिए काफी जो है वो प्रसिद्ध था। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? भीतरी जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त। अभी हम लोग एक और शासक से पढ़े थे हम लोग, संबंधित है, किससे संबंधित है? ध्यान दीजिए आप लोग। देवपाड़ा अभिलेख किस बंगाल शासक से संबंधित है? विजयसेन से। देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन, देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? विजयसेन से। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए। एपिग्राफी। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। समुद्र का कौन सी मुद्रा, समुद्रगुप्त की कौन सी मुद्रा में उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? धनुष धारण मुद्रा, वीणा बजाती हुई मुद्रा, युद्ध मुद्रा या अश्वमेध मुद्रा। तो संगीत का वीणा से संबंध है, तो वीणा बजाती हुई मुद्रा जो है वो क्या है? संगीत प्रेमी होने का संकेत है। अरिकमेडु से कौन से सिक्के प्राप्त होते हैं? अरिकमेडु, अरिकमेडु से कहाँ के सिक्के प्राप्त होते हैं? मौर्यकालीन, गुप्तकालीन, रोमन, सातवाहन सिक्के। तो रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। कौन से सिक्के? रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। कहां से? अरिकमेडु से। भारत का सबसे पहला विदेशी संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा? यूनान, रोम, बर्मा, चीन। किससे जुड़ा? यूनान, रोम, बर्मा, चीन। तो किससे जुड़ा? बर्मा से जुड़ा। किससे जुड़ा? बर्मा से जुड़ा।
मलाया को किस नाम से जाना जाता है? मलाया को किस नाम से जाना जाता है? मलाया को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्णद्वीप। मलाया को स्वर्णद्वीप के नाम से जाना जाता है। यहां से भी प्रश्न बने हो इसलिए मैंने उठा लिया इसको। पुराणों से भी आपने पढ़ा होगा, देखिए यहाँ पे विष्णु पुराण किससे संबंधित है? ये प्रश्न आया था यहाँ से 2023 में कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, गुप्त पुराण किस वंश से संबंधित है। तो जावा को प्राचीन भारत में किस नाम से जाना जाता था? स्वर्ण यवद्वीप। किससे? ये तो मेरा भी गलत हो गया, देखिए यही होता है, एग्जाम में आता तो शायद मैं स्वर्णद्वीप मार दिया होता। यवद्वीप, जावा, जव को बोलते हैं यव, तो जव यव, ठीक ना। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित। किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। विष्णु पुराण मौर्य वंश। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण किससे संबंधित? आंध्र सातवाहन गुप्त मौर्य प्रतिहार किससे संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित। मत्स्य, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित। वायु पुराण, वायु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य सातवाहन गुप्त या फिर प्रतिहार वंश से, तो वायु पुराण गुप्त वंश से। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों से क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने पूरा पुराणों का पूरा लिस्ट, मैंने जो जितना भी पुराण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सब उठा लिया। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। किस पुराण को सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण माना जाता है? किस पुराण को सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण माना जाता है? मत्स्य पुराण को। किसको? मत्स्य पुराण को। अग्नि पुराण में किस विषय का विवरण है? अग्नि पुराण में किस विषय का विवरण है बताइए? संगीत, कृषि, समुद्र यात्रा और दर्शन। तो किस चीज का विवरण है? कृषि का विवरण। उपनिषदों की रचना किससे पहले हुई थी? पुराणों से, वेदों से, बौद्ध ग्रंथों से, जैनों से, जैन ग्रंथों से। तो पुराणों से पहले हुई थी। उपनिषद की रचना पुराणों से पहले हुई थी। जातक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? जातक, यहां से प्रश्न आया हुआ है, जातक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। हीनयान की प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? हीनयान का जो है वो प्रमुख ग्रंथ कौन सा है बताइए? जातक, कथावस्तु, कल्पसूत्र या फिर राजतरंगी। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? वेद, आगम, उपनिषद या जातक। तो क्या जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म में प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? कल्पसूत्र, जातक, कथावस्तु या गर्गी संहिता। तो कल्पसूत्र, कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण किस ग्रंथ में है? महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण किस ग्रंथ में है? कथावस्तु, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र या फिर जातक। तो महावीर का किसमें है? महावीर का किसमें? भगवती सूत्र में। किसमें? भगवती सूत्र में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? पाणिनि, चाणक्य, पतंजलि या फिर कल्हड़। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र का अनुवाद सबसे पहले किसने किया था? पाणिनि, श्याम शास्त्री, पतंजलि, अली अहमद। तो श्याम शास्त्री ने किया था। किसने किया था? श्याम शास्त्री ने। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? पाणिनि, कल्हड़, पतंजलि, कात्यायन। किसके द्वारा किया गया था बताइए? तो कल्हड़ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कल्हड़ के द्वारा किया गया था। राजतरंगिणी किसने लिखी थी? चाणक्य, कल्हड़, पाणिनि या पतंजलि। राजतरंगिणी किसने लिखी थी? चाणक्य, कल्हड़, पाणिनि या फिर पतंजलि ने लिखी थी। तो किसने लिखी थी? कल्हड़ ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कल्हड़ ने। अरबों को सिंध विजय का वृत्तांत किस ग्रंथ में है? अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत किस ग्रंथ में है? अब ग्रंथों से, ग्रंथ सारे इंपॉर्टेंट हो गए तो मैंने ग्रंथ से भी कई क्वेश्चन उठा लिए। ठीक, जैसे ये पूछा राजतरंगिणी किसने लिखी है, ये अर्थशास्त्र का अनुवाद किसने, ये सारे ग्रंथ हैं। तो इसमें एक्चुअली अभिलेख, ग्रंथ और पुराण तीनों टॉपिक एक साथ कवर कर दिए गए हैं। आपको 1 से 2 प्रश्न पक्का मिल जाएंगे एग्जाम में यहाँ से। ठीक, एक से, और लोग कहते हैं सर 2 प्रश्न की क्या वैल्यू है सर? अरे सिलेक्शन 1 प्रश्न से मिल जाता, और एक अगर नया प्रश्न मिल गया तब तो फिर मजा आ जाएगा। तब तो फिर क्या हो जाएगा? मजा आ जाएगा। ठीक है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें है? अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें है? कथावस्तु, चचनामा, राजतरंगिणी और अष्टध्यायी। तो किसमें है? चचनामा में है। किसमें है? चचनामा में है। अष्टध्यायी के लेखक कौन थे?
अष्टाध्यायी किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है, पाणिनि ने, पतंजलि ने, या फिर कल्हड़ ने? तो अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पतंजलि ने, सॉरी, पाणिनि, पाणिनि, ठीक ना। पतंजलि ने नहीं लिखी, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी, ठीक ना। अष्टाध्यायी पाणिनि। अष्टाध्यायी के किस शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ? अष्टाध्यायी में किस शब्द का, अब देखिए ये अगर एग्जाम में अगर आ जाता तो मैं प से पतंजलि कुछ ऐसे मतलब याद किया होता, मैं कंफ्यूज हो जाता, ठीक ना। मैं कंफ्यूज हो सकता था, यहाँ से मेरे 2 प्रश्न गलत हो जाते इसी चैप्टर से, ठीक ना, अगर एग्जाम में आ जाए। अष्टाध्यायी किस शब्द से पहली बार, अष्टाध्यायी में किस शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है? लिपि, इतिहास, धर्म और संस्कृति में किस शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है? किस शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है बताइए? इतिहास, लिपि, धर्म या संस्कृति? लिपि शब्द का हुआ है। पतंजलि किस शुंग शासक से संबंधित है? पतंजलि किससे संबंधित है? पतंजलि किससे संबंधित है? पुष्यमित्र शुंग से, पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है पतंजलि। तो ये थे आपके आज के 35 प्रश्न, जितने गलत हो गए उनके क्या कीजिए आप, नोट्स बना लीजिए, उनके क्या कीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि परीक्षा में दोबारा वो प्रश्न गलत ना हो। और जो पीछे मैंने जो 5 वीडियो, ये था आपका 6th टॉपिक, पीछे 5 वीडियोस जो हैं उनको आप 2x पे करके और जल्दी जल्दी उनको देखने का प्रयास करें। और अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो फिर बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, फिर से इसको सॉल्व कीजिए, जो प्रश्न नहीं आए उनके नोट्स बनाइए, ताकि जब लास्ट में पेपर देने आप जाएं तो 1 दिन 2 दिन पहले उन नोट्स को आप क्या करें, क्या करें, रिवीजन कर, उन नोट्स का आप क्या करें, रिवीजन कर लें। तो इससे रिवीजन करने में आप लोगों को क्या होगा, आसानी होगा, और तुरंत तुरंत रिवाइज किए होंगे तो एग्जाम में प्रश्नों के गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।